अरुण नहीं आया? अरुण 2-3 मिनट वेट कर लेते, आ जाता तो ठीक है, स्टार्ट करा, ठीक है। सूरज सर, हेलो। हेलो। देखो भाई, कल मैंने आपको बताया था यूज़र क्रिएशन फॉर्म, क्या बताया था? यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है, जैसे आप बोलते हो कौन सा फॉर्म? साइन अप फॉर्म, ठीक है। आज बताऊंगा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है भाई सभी को? हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो आज बताऊंगा फर्स्ट प्रोजेक्ट P1, यही था ना हमारा P1 कल वाला? सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक सेकंड, इधर इधर सामने सिस्टम, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, ऑथेंटिकेशन है हमारे पास में, तो हम लगाएंगे और यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन फॉर्म का। सर मेरे में तो पूरा दे ही नहीं रहा है, केवल वही यूजर नेम पासवर्ड का ही दे रहा है। हाँ तो इतना ही देगा भाई, पूरा कहाँ से देगा? जब लिखोगे उतना ही तो उतना ही देगा। नहीं नहीं सर, पूरा लिखा हूँ। पूरा क्या लिखा हुआ है, दिखाओ। दिखाएं एक बार, दिखाना है। ये सर इतना ही दे रहा है। इतना ही देगा, वो आपने लगा रखा होगा ना उसके कुछ अंदर। भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। जैसे आपने बताया है, आप में पूरा आ रहा है बट मेरे में पूरा नहीं आ रहा है। forms.py खोलना एक बार। बोलिए, ये फॉर्म्स, ऑल किया। हाँ खोल दिया। हाँ मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, दिखा देना बाद में, रुक जाओ पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है। डी कोड डॉट, ठीक है, और ये हो गया आपका ओपन, ठीक है, और ये व्यूज़ हो गया, ठीक है। व्यूज़ के अंदर हमने बना रखा था, आपको तो पता ही है। ये आपका, एक सेकंड रुको, देख लो भाई इधर क्या कर रहे हो। सर कल आप ये उसमें सिस्टम में डिसेबल और इनेबल आ रहा था, वो नहीं सबके में तो नहीं आ रहा, मेरे में तो नहीं आया। कौन सा वो नहीं है तो फिर डेटाबेस में उसका देखिए इशू ही नहीं हो रहा। क्या चीज़? वो मैंने बोला था ना, किसी किसी के में आएगा, किसी के में नहीं तो फिर आएगा। डेटाबेस में शो दिखेगा कैसे फिर?
क्या तो चीज? आपने तो डिसेबल कर दिया था तो आपके यूजर दिखने शुरू हो गए थे। हम लोगों के मतलब मेरे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे लिए तो यूजर ही नहीं शो हो रहे। यूजर नहीं शो हो रहे? यूजर बना दे रहा हूँ, पोस्ट पे मैंने सबमिट कराया। यूजर अगर बनेगा तो शो जरूर होगा एडमिन में, होगा होगा जरूर। आज देख लो, आज मैं पूरा करके आया हूँ। ठीक है, देखो पहले इधर देख लो, ये वाला देख लो। सर रीजन क्या उसका आने का? क्या चीज? डिसेबल का हाँ, वो वर्जन का इफेक्ट है या कुछ और? मेरे में पता नहीं क्यों आ रहा था, लेकिन वो आता नहीं है किसी के साथ में भी। मेरे में कोई हाँ, किसी के में नहीं आएगा। मैं बता रहा था ना कल ही, आपको बता दिया था मैंने। आप लोगों के में हो सके कि ना आए वो। लो दिखाना एक बार, क्या नाम है तुम्हारा रूम? एक बार दिखाना मुझे, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। देखो जल्दी खोल के ओपन करो रन सर्वर। तुम्हारा चला क्या था? अरे वो वाला हो गया था, वो पहले वाला जो जिसमें वैल्यू शो कर रहे थे। अरे वो इधर वैल्यू करेगा, सबमिट करेगा। हाँ इसको मतलब सुपर यूजर के राइट नहीं, सुपर यूजर के राइट कुछ मतलब राइट ना, सब कुछ ये कर सकता, सब कुछ ये नहीं कर सकता। ये कर बढ़िया हो गया, ये बंद कर देना अक्षित। ऐसे हेलो, ये बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो पाइथन ही पढ़ानी है ना उसे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी भाई, हो गया आपका? अरुण जल्दी लाओ यार। बाद में दिखा देना, आगे करा दूं। देखो भाई, अभी तक तो हमने बनाया था आपके पास में ये, ठीक है। सीडी करोगे P1। सर स्क्रीन थोड़ा देख लीजिए। देखो दिखाई दे रही है अभी? यस। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपका बनाया था। आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, आप उसका नहीं यूज करते नहीं। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बता तो दिया था मैं, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ना बता रहा हूँ मैं, तो टास्क बता रहा हूँ आपको। तब उसका यूज कर रहा जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब पूरी वेबसाइट बनाते हैं। हाँ, अब एक दो मॉड्यूल। दिया था लेकिन आप यूज नहीं करते। अरे तो आप लोग करो ना भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना आपको टॉपिक। मैं कोई वेब प्रोजेक्ट बनाने या वेबसाइट बनाने थोड़ी ना बैठा हूँ। तो बाहर भी करते हैं तो चल जाता है वैसे ही। वैसे ही चल जाता है? हाँ, कैसे चल जाता है? बिना वर्चुअल एनवायरनमेंट भी वैसे। तो ये आपकी दिक्कत है ना। दिक्कत आपकी है ना कि पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ, उसे फिर एक्टिव करो, फिर उसके अंदर काम करो। तो जितने मॉड्यूल्स हैं, जितने भी आप इंस्टॉल करोगे, प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो एक मॉड्यूल तो इंस्टॉल होगा नहीं, कम से कम 10 20 25 30 मॉड्यूल्स होंगे। कभी सीके एडिटर, जेंगो वगैरह, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब प्रोजेक्ट बनता है। तो वो मॉड्यूल सारे उस प्रोजेक्ट के लिए ही होंगे। वैसे ये सभी के लिए हो जाता है क्या? और ग्लोबल तो सभी के लिए होता है। ठीक है, अब देखो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और रन सर्वर। ठीक है, ये रन सर्वर और ये क्लिक और ये रन। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला, ठीक है। जैसे इस पे कर रहे हैं,
फ्लेक्स एलजेड डाल दिया समथिंग 5 और ये डालना समथिंग 9। कौन सी यूज करिए फील्ड, फ्लोट फील्ड? हाँ इंटीजर टाइप फील्ड है ये, अच्छा। फ्लोट में शो होता है, ठीक है। तो जैसे आप ये करोगे तो हाँ, ठीक एलजेड है। जो होगा आएगा, ये तो जेएस से होगा, मतलब ये देखो ना ये गलत है। मैं जितनी बार सबमिट दबाऊंगा तो एलजेड मतलब सबमिट होने के बाद ये फील्ड से डाटा रिमूव हो जाना चाहिए था। रिमूव हो जाना चाहिए था ना, तो रिमूव करो ना इसे। मैंने इसके लिए पहले एक्टिवेशन वाला भी किया ट्राई, बट वो नहीं हुआ। दिखाना एक बार। अब मैंने सब कुछ अलग ही सेपरेशन यूज में किया, तो ये रहा प्रोडक्ट वाला है पहला वाला, और दूसरे वाले तो ये वहाँ से फ्रंट एंड से क्यों करने की सोच रहे हो तुम? बैक एंड से करो ना। बैक एंड से सर ट्राई किया था। कहाँ है तुम्हारा ये? हाँ ये रहा प्रोडक्ट के अंदर यूज वेरीफाई है ये। और अगर वो क्लीन वाला कोड कर रहा हूँ क्लीन वाले से, तो क्लीन वाले से भी नहीं मिलेगा, क्लीन वाले ट्राई किया था। करना भी एक बार। सेव बताना। कर लो उसमें। नहीं बस ठीक है। फंक्शन वेरिफिकेशन के बाद में जाकर के ठीक है, ये फंक्शन पे ब्लैंक फॉर्म फिल शो कर दिया ऊपर वाले, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए भी दिखाना आप उसे कर लेना, मैं थोड़ा पहले ये करवा देता हूँ, ठीक है। आगे देखो भाई, इधर देखो। उसके बाद है हमारे पास में ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आज तो उसी वाले भी काम करना है जो कल बनाया उसी पे काम नहीं उसी पे नहीं है, एक और लॉगिन है, लॉगिन बता रहा हूँ अब। तो django.contrib.auth.forms से हमें ऑथेंटिकेशन फॉर्म करना है। भाई देख लो क्या कर रहे हो, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बाद में कर लेना भाई। इधर देखो, पढ़ लो नया टॉपिक, ठीक है। ऑथेंटिकेशन django.contrib.auth ऑथेंटिकेट, लॉगिन और लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हमने चीज़ें डाल दी हैं कि भाई पासवर्ड 1 पासवर्ड 2, ठीक है, यूज़र इज़ नॉट। तो ये कैसे क्या काम करता है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है फ्रॉम फ्रॉम जेंगो से डॉट कंट्रीब, ठीक है, डॉट ऑथ आ जा रहा है, डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स से इंपोर्ट करना है क्या, कौन सा फॉर्म हमारे पास में, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ठीक है। फ्रॉम जेंगो django डॉट कंट्रीब से डॉट से इंपोर्ट करना हमें ऑथेंटिकेशन, ठीक है। कंट्रीब डॉट ऑथ से इंपोर्ट करना है हमें ऑथेंटिकेशन। अब देखो ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है वो देख लेना। ऑथेंटिकेशन के बाद में लॉगिन आएगा, फिर उसके बाद आएगा लॉग आउट, ठीक है। अब देखो एक और नया फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा कौन सा वाला था, ये हमारा कौन सा था, ये तो हमारा यूज़र क्रिएशन वाला था, ठीक है। कौन सा था, यूज़र क्रिएशन वाला। अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे मैसेजेस मिले, क्या मिले यहाँ पे, फ्रॉम जेंगो फ्रॉम django डॉट contrib इंपोर्ट मैसेजेस, ठीक है। और मैसेजेस डॉट SUSS सक्सेस के बाद में रिक्वेस्ट, ठीक है, REQUEST रिक्वेस्ट लिख देता हूँ। यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये लगा दिया 3-4, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, ये रहा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अपना यूज़र बनाता हूँ, तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने बना रखा था पहले ही एडमिन, मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिन, ठीक है। तो एडमिन 1 2 3 एंटर, ठीक है, माई क्लास। तो यहाँ पे आपको यूज़र दिखाई देंगे, अभी तो
यूज़र यही था हमारे पास में, ठीक है। तो कल हमने बनाया था, शायद डिलीट कर दिया होगा, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। 1278, तो यहाँ पे लिख देते हैं SURAJ सूरज। सूरज के बाद में यही था ना भाई हमारा, या कुछ और था? एक सेकंड, ये नहीं था ना हमारे पास में। कौन कौन सा ये? ठीक है, LS करोगे, CD करोगे, P1 टैब LS करोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। व्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये आपका मैसेजेस, ठीक है, इसके अंदर इसे कट करो, लिखो मैसेजेस, अरे यार अपने आप नहीं आ रहा, उसके अंदर अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ऑटो फिल दोबारा से बताना पड़ेगा फिर ये सारा के सारा। लिखना पड़ेगा पूरा दोबारा से। एक सेकंड, ओपन फोल्डर, ये था ना फॉर्म API वाला। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से एक ये खोल रखा है और एक न्यू विंडो खोल लेते हैं, उसमें खोल लेते हैं ओपन फोल्डर। नीचे आएंगे, डी ब्लॉक, ग्रास टेक वर्क, सूरज कोड, जेंको, ये ये खोल लेते हैं, ठीक है। यही था ना, ठीक है। कॉपी आएंगे और यहाँ मार देंगे पेस्ट इस वाले में, लिखे हुए मैसेजेस बना लेते हैं यार, छोड़ो, एक सेकंड रखो, इसे बना लेते दोबारा से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारी चीज़ मैं यहाँ से कट कर दूंगा। पहले फॉर्म्स है, तो फॉर्म्स में यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म से इंपोर्ट करूँगा। क्या फॉर्म से क्या इंपोर्ट करेंगे हम? यूज़र ऑथेंटिकेशन फॉर्म, यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ठीक है। यूज़र क्रिएशन फॉर्म से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। एक और चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम जेंगो से डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ से हम इंपोर्ट करेंगे मॉडल्स। मॉडल में हमारे पास में होगा यूज़र, और यूज़र हमारा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें कौन कौन सी फील्ड डालनी है? खाली यूज़र नेम, कौन सी? यूज़र नेम, बस, ठीक है। व्यूज़ में आएंगे, व्यूज़ में हम यहाँ पे डाल देंगे कि ऑथेंटिकेशन से और माई फॉर्म हमारे पास में पहले से ही है, और यहाँ पे डेटा आ रहा है fm.isValid fm.save, ठीक है। और ये तो हमारे पास है ही है ना, पहले से सब कुछ है हमारे पास में लिखा हुआ है ना, आ रहा भाई समझ में? ठीक है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हमें दिखाना है यहाँ पे। तो ये लगा रखा है हमने, ये लगा रखा है, और आपको यहाँ पे लगाना है क्या, यहाँ पे लिखना है फोर लूप लगेगा, क्या लगेगा भाई? फोर आई इन, और डेटा उसके अंदर कौन सा था? FM के नाम से था ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है एंड 4, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखना है i.label अंडरस्कोर टैग, उसके बाद आई, ठीक है। आई डॉट लेबल टैग से तो समझ आया, आई डॉट लेबल टैग जो था हाँ, नेम और वो जो है वो शो करेगा। हाँ, फिर डॉट आई लगा करके क्या, आई उसका बॉक्स भी तो शो करेगा ना, आई डॉट एरर्स स्ट्रिप टैग्स, बस, ठीक है। और br टैग,
ठीक है, अभी देखो रन करते हैं ls cd t1 ls python मैंने .py रन सर्वर, देखो दिखाई दे रहा है, मेरे में इनेबल डिसेबल अपने आप ही आ रहा है ऑटोमेटिकली, आपके में नहीं आ रहा होगा। तो यूजर क्रिएशन पासवर्ड चलो यहाँ पे अब बन गया, तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो चलो यूज़र डाल देते, यूज़र डाल देते अमन के नाम से, अमन। ठीक है, अमन पासवर्ड डाल देते 123 और 12, डिसेबल, सबमिट, सबमिट हो गया। यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, इसे रिफ्रेश करो, देखो अमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना एक मैसेज नहीं आ रहा, ये वाला मैसेज जो हमने लिखा हुआ है ना, ये दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, ये मैसेज नहीं आ रहा, तो ये मैसेज की हमें जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, ये जो है कैसे शो होता है, पॉपअप मैसेज होता है जो? क्या चीज? ये मैसेज सक्सेसफुल वाला, ये मैसेज के लिए भी कोड लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, क्या कोड लिखना पड़ेगा वो भी दिखा देता हूँ। मतलब ये यहाँ पे लिखने का कोई है नहीं है सेंस, नहीं, क्यों नहीं बनता सेंस? तो फिर सक्सेसफुल मैसेज वाला लिखा हुआ नहीं आएगा? आएगा ना वो चीज, उसके लिए तो टेम्पलेट्स में कोड लिखना पड़ेगा ना आपको। हाँ 64 है, तो देखो यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स में कोड बताता हूँ कौन सा लिखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है, इफ मैसेजेस, अगर मैसेजेस है तो मैसेजेस में से मैसेजेस निकालो। ठीक है, सबसे पहले लिखो यहाँ पे ये, अब आपको कहाँ दिखाना है, मान लो वहीं दिखाना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो लिखना पड़ेगा इफ मैसेजेस, इफ मैसेज हैं, अगर मैसेजेस हैं तो एंड इफ, एंड इफ। ठीक है, अगर मैसेजेस हैं तो मैसेजेस निकालो और लिखो फॉर मैसेज इन मैसेजेस। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करो, साथ के साथ एंड भी करते चलना भाई, ई एन डी फोर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्मॉल टैग का यूज़ करना है, जिसमें दिखाना चाहते हो स्मॉल टैग ये रहा। ठीक है, एक ये और एक यहाँ पे स्मॉल टैग लगा दो। ठीक है, ये रहा। तो क्या था हमारे पास में, स्मॉल टैग। अब स्मॉल टैग के अंदर लिखना इफ मैसेजेस के अंदर से डॉट टैग्स है, तो आपका यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, क्लास देनी नहीं है, और एक सेकंड रुको, बस अब इसे रन करते हैं। ठीक है, इसे रिफ्रेश करो एक और बारी, और यहाँ रन कर दो, राहुल लिख दो। राहुल पासवर्ड हमने लिख दिया 123, और पासवर्ड यहाँ लिख दिया 12123। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि पासवर्ड इज टू शॉर्ट, तो पासवर्ड भाई लॉन्ग बना लो, राहुल 123 और राहुल 123, डिसेबल, सबमिट। ठीक है, राहुल आ गया, लेकिन हमारा वो शो नहीं हो रहा यार, इसी में था ना हमारा, इसी पेज में। एक सेकंड, लगाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है भाई नीचे, मैसेज दिखाई दे रहा है।
योर क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, ये कैसा है, ये कोड ने जब आप उधर देख रहे थे तब आ गया ये देखो, ये कोड लगाया हमने इसके लिए। ठीक है, VR लगा देना और ये थोड़ा सा और नीचे आपको दिखाई देगा। क्या यहाँ पे भी शो कर रहा है पूरे फाइनेंस की डिटेल्स सक्सेसफुल जेंगो में जब लॉगिन करते हैं उस टाइम। हाँ, क्या चीज़? तो जेंगो जब लॉगिन करते हैं ना वहाँ पे शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये हाँ, तो उस पर भी शो करेगा ना, तो वो दिखाएगा ना योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। मेरा नीचे तो नहीं शो कर रहा है। कहाँ पे? अभी की कंडीशन के लिए लगी हाँ। तो मेरा भी तो शो कर रहा है यहाँ पे, क्रिएट योर क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ पे भी दिखा रहा है, देखो मेरे पास में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपके पास में, चले आगे चलते भाई थोड़ा सा। ठीक है, ये तो कल तक का था ही जो भी बताया था। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा यहाँ पे लॉगिन कर ले, मतलब यूज़र बना ले, यूज़र पे जैसे वो सबमिट पे जाए तो उसे लॉगिन वाला फॉर्म दिखाई दे। क्या दिखाई दे? लॉगिन वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन वाला फॉर्म दिखाई दे उसे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है, ये मैसेजेस हटा दो क्योंकि हम तो डायरेक्ट ही जाएंगे। ठीक है, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो, यहाँ से इतना कोड हटा दो। ठीक है, मैसेजेस का तो देख ही लिया ना आपने, लगा लेना। ठीक है, यहाँ लिखना है रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और फाइल का नाम लिख देना है। कौन सा फाइल है हमारे पास में? log.html। क्या? log.html। ये वाली फाइल पे रेंडर हो जाए, जैसे सेव हो तो इस पे रेंडर हो जाए। अब इसके लिए हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा डेफ। तो यहाँ पे मुझे एक तो आपके पास ना इस पे भी कर सकते हो, और एक हमारे पास में आता है HTTP रिस्पॉन्स, तो वो यहाँ डाल सकते हो आप, HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ठीक है, वो डाल सकते हो, HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ये URL पे हिट करेगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, तो मैंने यहाँ पे बना दी लॉगिन्स के नाम से। भाई ध्यान से, लॉगिन्स कुछ मैच नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट के बाद में हमने लगाया एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो इसे हम करते हैं, इसका काम खत्म है। ठीक है, और आ जाते हैं अपने 65। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन में हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपके पास में रिक्वेस्ट अगर पोस्ट है तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स के अंदर एक और फाइल बना देंगे log.html के नाम से। तो यहाँ जाएंगे log.html। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे सॉरी, यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे HTML एंटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक फॉर्म लिखना है एक और, क्योंकि लॉगिन फॉर्म आप बना रहे हो तो आपको लिखना है फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट। ठीक है, और यहाँ भी आपको CSRF टोकन की ज़रूरत वैसे पड़ेगी, CSRF टोकन। ठीक है, लॉगिन करने के लिए। तो ये हो गया, हमने अभी फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब हम जाएंगे व्यूज़ में और यहाँ चेक करेंगे कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट है, पोस्ट। ठीक है, इफ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ देखो आपका दिखाई दे रहा है ऑथेंटिकेशन फॉर्म। इसमें से एक रिक्वेस्ट आएगा और डेट आएगा। अब दो पैरामीटर हमारे पास में मिल जाते हैं, FM इज इक्वल टू, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ आपके पास में दो पैरामीटर आएंगे, एक तो आएगा रिक्वेस्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। ठीक है, एक डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब इसका मतलब क्या है, दोनों पैरामीटर का, रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि किस यूजर ने रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, और जिस यूजर ने रिक्वेस्ट करी है वही डेटा आपके पास में मिलेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है इफ जितना डाटा मिलेगा हम लोगों को वहां से फॉर्म से, वो सारा वैल्यू डेटा के अंदर आ जाएगा। डेटा के रिक्वेस्ट, हाँ डेटा के अंदर आ जाएगा। हाँ, ठीक है, और जो रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट में यूजर मतलब कैसे, यूजर जो लॉगिन करेगा जो लॉगिन वो चेक भी तो, हाँ लॉगिन करेगा ना, जो बंदा लॉगिन करेगा उसी का डेटा आना चाहिए ना। उसी का नाम। ठीक है, तो FM डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं हमने लगा रखी हैं वैलिड, तो वैलिड वो डेटा चेक करेगा। अब यहाँ पे fm.clean, अब हमारे पास में कितनी फील्ड है, हमारे पास में यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे लगाना है सबसे पहले यूज़र नेम, क्या लिखना है, यूज़र नेम इज इक्वल टू fm.clean फील्ड क्लीन डेटा, क्लीन डेटा क्या, एक एक फील्ड चेक भी तो करनी है ना, एक एक फील्ड चेक भी तो करनी है कि जो पासवर्ड वगैरह जो दे रहा है वो सही है कि नहीं है। अगर आती है पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू fm.clean डेटा, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके एक आपके पास में आ गया यूज़र नेम, एक आपके पास में आ गया पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास में दो पासवर्ड हैं, एक सेकंड रुकना, हमारे पास में दो पासवर्ड है, फॉर्म्स में जाके ना हमें एक पासवर्ड नन करना पड़ता है, PAWS पासवर्ड 1 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या, हाँ तो 2 कर दो कोई बात नहीं, 2 कर दो। पर वो फिर कल एरर नहीं थ्रो कर रहा था, वो जब एरर थ्रो कर रहा था ना, देखो हट गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस एक टूल हटा दो इसमें से, और यहाँ जाओ व्यूज में, और एक पासवर्ड 1 वाला लगा रख लो यहाँ पे, बस वो पासवर्ड 1 इज इक्वल टू fm.clean डेटा। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, ये देखो एक कोड और लिख रखा है यहाँ पे हमने, ठीक है। ऊपर जाओगे ना तो ये कोड लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट का मतलब कि अगर यूज़र नेम हमारा उस यूज़र से मैच हो रहा है कि जो यूज़र हमारे पास में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है यूज़र इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट कौन सा, कि अगर जो हमारे पास में यूज़र आ रहा है, कौन सा वाला यूज़र, जो एक यूज़र नेम तो हमारे पास में ये वाला यूज़र, इसका नाम यू नेम लिख दो, यू नेम लिख दो, और इसका नाम लिख दो PASS, ठीक है, पास सीज पासवर्ड, ठीक है। तो अब देखो, और यहाँ पासवर्ड ही लिख दो बस, ठीक है। अब देखो यूज़र नेम, ये कौन सा यूज़र नेम है हमारे पास में, जो कि हमें पहले से मिल रहा है, और ये वाला कौन सा यू नेम, जो कि हमारा कहाँ से आ रहा है, डेटा से मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड इज इक्वल टू, और PASS1 पासवर्ड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यूज़र, अब ये चेक करेगा सारी चीज़ें कि अगर वही यूज़र है, यूज़र नेम भी चेक करेगा, पासवर्ड भी चेक करेगा, अगर वही यूज़र है तो इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, नॉट नन का मतलब पता है क्या होता है भाई, अगर यूज़र खाली नहीं है, ठीक है, यूज़र अगर वैलिड है तो क्या करो, उसे लॉगिन करने की परमिशन दो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के साथ में वो क्या हो जाएगा, यहाँ रिक्वेस्ट है, और यहाँ पे उसके बाद में आएगा यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वेस्ट के साथ में यूज़र परमिशन हो गया, मैसेज आपको दिखाई देगा, ठीक है, और साथ में HTTP रिस्पॉन्स पे आपकी प्रोफाइल पे चला जाएगा। तो बस, तो फिर मैसेजेस डॉट SUS सक्सेस, सक्सेस के बाद में रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के बाद में यहाँ पे लिखना है योर लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है, SUCCESS सक्सेस, या फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही वो दिखा सकते हो उस पर, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, मैंने बता दिया आपको, सक्सेस FULLY सक्सेसफुली, ठीक है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम दे देंगे जो प्रोफाइल इसकी बनेगी। अब देखो ये तो हो गया पोस्ट वाला, अगर एल्स आता है, क्या आता है, क्या चीज़, ये नहीं, URL डलेगा इसमें भी, ठीक है। अब देखो ये एल्स है, अगर एल्स में कोई फॉर्म आता है हमारे पास में, कॉपी करो, एंटर करो, पेस्ट कर दो, ठीक है, राउंड कर दो, और यहाँ लिखो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट में आप लिख दो प्रोफाइल वाली, profile.html, ठीक है। अब सबसे पहले इसका URL बनाओ, तो URL कैसे बनेगा, URL में जाना है, इसी को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ लिख देना है यहाँ पे क्या लिख देना है, लॉगिन्स के नाम से, ठीक है भाई। ये फंक्शन बन गया हमारे पास में, तब जाएगा ये चेक करेगा सब कुछ, और यहाँ पे आपको ना एक चीज़ और देनी पड़ेगी, चलो बाद में दे देंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पास तो करना पड़ेगा ना फॉर्म,
तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा fm:fm। तो ये फॉर्म आपको पास करना पड़ेगा log.html में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि fm डॉट क्या लूप लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा बताओ भाई। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? हैं? देखो ऊपर जाओ टेम्पलेट्स में, हमारे पास में लॉगिन से ये टेम्पलेट्स हैं, ये दिखाई दे रहा है। जैसे हमने उसके अंदर लिखा था वैसे सेम एज हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या लगाना पड़ेगा? लूप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? लूप। तो यहाँ पे लूप लगाओ और यहाँ लिखो 4i in fm, ठीक है, 4i in fm। और ये यहाँ पे लूप आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा i डॉट लेबल टैग, i डॉट लेबल टैग, ठीक है, और i, ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा i डॉट ERRORS स्ट्रिप टैग x, ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा BR और BR, ठीक है। नेक्स्ट में आपको इनपुट देना पड़ेगा, इनपुट, ठीक है, इनपुट बटन टाइप में लिखना सबमिट, SUMET सबमिट, और यहाँ लिख देना लॉगिन, ठीक है, लॉगिन यूज़र, ठीक है। तो हमारा URL भी बन गया, ये भी बन गया है। तो चलो अब एक बार चल के देख लेते हैं, व्यूज़ में जाते हैं। अभी हमने कुछ भी नहीं करा, इसे कट कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी रन करते हैं, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ देखेंगे हमारे पास में आता है। और एक चीज़, जब हम URL इसका बना दिया है ना, तो यहाँ जाएंगे और इसका URL में इसे कॉपी करेंगे और व्यूज़ में जाके ऊपर वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमने लिखा HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा और यहाँ डाल देंगे पेस्ट, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ जाएंगे, अब इसमें यूज़र बनाएंगे। तो मैंने लिख दिया अंकित के नाम से, अंकित, और पासवर्ड मैंने लिख दिया ANKIT अंकित 1 2 3, ठीक है। डिसेबल सबमिट। तो कह रहा है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिट, कौन सा वाला? प्रोफाइल वाला। तो प्रोफाइल वाला एग्जिट नहीं है, ठीक है। तो प्रोफाइल वाला टेम्पलेट सबसे पहले बनाओ यहाँ पे। लॉग्स पे जाना चाहिए ना इसे, तो लॉग्स पे जाएगा तो लॉगिन्स पे जाएगा, ये दिखाई देना चाहिए ना। पे ये आएगा ना log.html, आ गया ना, अब आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने पास में अब यहाँ पे करा कि मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे यूज़र नेम आ गया और पासवर्ड आ गया, लॉगिन वाला आ गया, लॉगिन यूज़र, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, जैसे मैंने क्या बनाया था, अंकित के नाम से बनाया था, अंकित ANKIT अंकित 1 2 3। तो जैसे मैं इसे रन करूँ तो अभी कहीं नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है कि जाना कहाँ चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जब जाओगे तो मैसेज भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैसेज का कोड मैंने लिखा ही नहीं है अभी, ठीक है। तो इसे हटा दो और यहाँ लिख दो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, और इसके अंदर आप प्रोफाइल का URL बनाओगे। तो प्रोफाइल के लिए एक और फंक्शन बनाएंगे, डेफ प्रोफाइल, और प्रोफाइल के अंदर आपको लिखना है रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिक्वेस्ट के अंदर रिटर्न रेंडर, ठीक है, और रिक्वेस्ट, रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोफाइल pro.html के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और प्रोफाइल आपको बनानी है pro.html, एंटर, ठीक है। यहाँ पे आपको HTML लिखना है और यहाँ जाना है, आपको लिखना है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाना है H1 my name is profile, my name is user profile, my name is user profile, my name is user profile, तो FILE, ठीक है। ये हो गया भाई, ठीक है भाई। रन करोगे, यहाँ पे जाओगे अंकित 1 2 3। अब री रेंडर नहीं कर रहा क्योंकि हमने उस फंक्शन का URL बनाया था, नहीं बनाया। कॉपी करो, पेस्ट करो और यहाँ पे बना दो प्रो के नाम से, ठीक है, PRO प्रो, और यहाँ लिख दो प्रोफाइल प्रो, ठीक है भाई।
प्रोफाइल पे जाएगा, वो आपको प्रोफाइल दिखाएगा। तो अंकित ANKIT अंकित 1 2 3 और यूजर। अब भी क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हमने व्यूज़ बनाया था, तो व्यूज़ के अंदर यहाँ पे प्रोफाइल का URL डाला नहीं डाला। तो इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो और यहाँ पे ये कर दो। ठीक है भाई, हो गया। बस लॉक्स करो, ठीक है। और यहाँ पे इसे हटाओ और यहाँ पे क्या डालोगे? ANKIT अंकित और ANKIT अंकित 1 2 3 लॉक्स यूजर्स। ठीक है, ANKIT 1 2 3। एक सेकंड रुकना भाई। एक सेकंड रुक जाओ पहले। प्रोफाइल पे गया, प्रो पे गया, URL पे गए, URL में प्रो पे गए, प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल पे गए, रिटर्न रिक्वेस्ट और pro.html के नाम से हमने यहाँ पे बना रखा है। लॉगिन यूजर ये वाला फंक्शन है ना हमारा, यूज वाला। शायद देखे नहीं जाता क्या वो यार? पासवर्ड लिख दिया MANOJ मनोज 1 2 3। ठीक है, डिसेबल सबमिट। ठीक है, ओके आ गया। अब उसके बाद में यहाँ लिखते हैं मनोज, ठीक है, और यहाँ पे भी MANOJ मनोज 1 2 3 और लॉगिन यूजर। रीडायरेक्ट क्यों कर रहा है भाई? वाली कंडीशन पे जाकर के आ ही नहीं रहा मेरे हिसाब से। एक बार इसको देखो, क्योंकि हम तो इसी पे जा रहे हैं यूजर हमने URL बना रखा है इसका प्रो के नाम से, व्यूज डॉट प्रोफाइल के नाम से। ये भाई ठीक है, आ गया? समझ आया भाई सभी को? एक नया यूजर को ये डाला सर, एक नया यूजर डालो, नया यूजर क्रिएट करो, एक सेकंड को कहीं से भी कर लो वही होगा। दिखाई दे रहा है फॉरबिडन एरर। तो यहाँ पे जाओ पहले लॉगिन में, CSRF टोकन हमने लगा रखा था। प्रो में तो कुछ लगाया ही नहीं है हमने। आ जाता है, रुक जाओ, कभी कभार आ जाता है। करना सर, एक बार एडमिन और वो 1 2 3 वाला डालो, उस पे आ जाएगा। सुपर यूजर को देखना है मेरे हिसाब से, और वो बाकी कीजिएगा। देखो LALIT ललित, LALIT 1 2 3 डिसेबल सबमिट। ठीक है, ललित। अच्छा देखो भाई, यहाँ पे ललित पता है क्यों यूज़र वो नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉगिन कौन होता है? जिसका स्टाफ स्टेटस चेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूज़र्स तो आपके बनते जा रहे हैं। ललित वाला बन गया। अब मैं देखो किसी को भी स्टाफ स्टेटस चेक कर दो, मैं ललित वाले का ही कर देता हूँ। तो ललित वाले का यहाँ जाता हूँ और स्टाफ स्टेटस चेक करके, ठीक है, हो गया ललित वाले का।
अब आपका आराम से हो जाएगा। इसे रिफ्रेश करो, कंटिन्यू करो और इसे डिलीट करो। कोई एक सेकंड तो चाहिए यार। LALIT ललित और LALIT 1 2 3 बॉक्स वाले के ऊपर जा रहा है, फिर उसके बाद नहीं आ रहा। एडमिन वाला तो हो रहा है यार। एडमिन देखो, एडमिन को यहाँ पे हमने सारी यूजर दे रखी है ना, 1 2 3 लॉगिन दिखाई दे रहा है, मतलब फंक्शन चल रहा है। फंक्शन में कोई दिक्कत? फंक्शन में दिक्कत नहीं, वो सुपर यूजर की वजह से प्रॉब्लम हाँ, है। यहाँ पे ठीक है, यूजर का राइट जो है ना वो मिस हो रहा है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है, बस फंक्शन तो हमारे सारे चल रहे हैं। AJS 1 2 3 पहले से ही है क्या ये? अभी आपने बनाया बन चुका है ना? वो राइट्स नहीं मिल रहे ना उसे, ठीक है। ये देखो, यूज़र तो बन रहा है लेकिन इसे राइट्स मिलेंगे ना, RAS, और यहाँ पे से दोनों राइट्स अगर हम दे देते हैं, ठीक है, और इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है? ऑथेंटिकेट में हमने कोई दिक्कत तो नहीं करी है? यूज़र HTTP रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन फॉर्म हमने सब कुछ अच्छा बनाया है ना? हाँ देखो ना, दिक्कत क्या है, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, दिक्कत
खाली फॉर्म हो तो आए। ठीक है ठीक है ठीक है। एसटीटीपी रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट रिटर्न रीडायरेक्ट। इसे एक बार बना के देखो, ठीक है, तुम्हारा जाएगा, क्योंकि मेरे के इसके अंदर शायद से कुछ दिक्कत हो रही है। एक बार बना के देखना है इसे, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ, यूज़र अपने आप बन जाएगा जाएगा। ठीक है, किसके में तुमने कोड करने में कोई दिक्कत तो नहीं करी? जैसे कल आप करते ना, कल आपके में ये रखे, आप इसे सर थोड़ा मेरा भी देख लीजिए। दिखाओ भाई, तुम्हारा भी दिखाओ थोड़ा सा। दिखाओ, ये ये दिखा। देखिए। लो तुम भी ले आओ अपना। हाँ सर देखिए, ये फॉर्म्स वाला मैंने खोला हुआ है। हाँ दिखाओ, रन तो करो इसे। सर्वर पे चले। दिखाना एक बार, फॉर्म्स दिखाना, फॉर्म्स ऊपर करो, मेटा का एम बड़ा करो, मेटा का एम बड़ा करो। ये कैपिटल रहेगा। हम्म, ठीक अब है। रन। हाँ ठीक है, रन करो। ठीक है सर। हाँ, हाँ ठीक है। अभी तो दिखाओ। चलो ठीक है। किसी और का चेक कर रहे हैं सर। अरे वो उसका देख रहे थे ना, उसने एम भी तो कैपिटल की, उसके बाद सर्वर पे चला करके तो शो ही नहीं दिखाया कि सर वही कह रहे थे सर, हमें भी तो दिखाओ, मतलब सही हो गया। तो कैसे पता चला उसको सही हो, सही हो उसको 100 हुआ हो, उसने इसलिए लो दिखाओ अरुण, ले आओ सही। एक बार भाई, पहले अटेंडेंस और बोल दो जल्दी से। तो सही हुआ। कल कौन कौन आया था, कौन कौन आया था बताना एक बार। अनुज आया था कल, सत्यम चौहान डीए का नहीं आया था, सोनम शुक्ला भी नहीं आई थी, सत्यम गुप्ता, सत्यम गुप्ता पीएफएस। यस सर यस सर। ठीक है, अहमद, हंस डीए, डॉली रावत। आज की बताना भाई थोड़ा सा। हमारे में यूजर बन नहीं रहा, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ मतलब क्रिएट हो जा रहा है बट शो नहीं हो रहा।
सूरज सर एक इशू और था, थोड़ा देख लेंगे क्या? रुक जाओ भाई 1 सेकंड। ओके। दिखाओ सर इसका देख लो, कोई नहीं, मैं तो 2 मिनट में देख लूँ। दिखाओ दिखाओ अपना दिखाओ, जल्दी दिखाओ। रिकॉर्डिंग बंद है, ये नए यूजर है, रिकॉर्डिंग बंद है तो सर वैसे ही रिकॉर्ड हो जा रहा है। कोई बात नहीं, क्या होगा। अब मैं इसे सबमिट कर दूं ना, तो सबमिट करने पे यहाँ पे शो देख, मतलब ये सबमिट हो गया, यहाँ पे शो करने पे जो है यूजर शो नहीं हो रहा। कहाँ पे? सिर्फ एक यूजर एडमिन के नाम से और इनवैलिड क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ आ रहा है और बस ऐसे यहाँ जा रहा है, यहाँ वैल्यू नहीं निकल रही, यहाँ जा रहा है। मैं कर रहा था ना, हमने वो बता दिया। कोड ढंग